मैं एक चीज़ समझा कि देखो विद्वान होना, अब मैंने पीएचडी किया है अर्थनीति में, ये बहुत आसान है, ये कोई भी कर सकता है। कि हर आदमी का, हर मनुष्य का जो जीवन है वो एक साधना है। जैसे है कि एक चीज मैंने समझा, देखो हमारा भारतीय संस्कृति बोलता है ईशा वैश्वमिदं सर्वम यत्किंच जगताम जगतो तेनो तत्तेनो भुंजिता। यही जो तत्तेनो भुंजिता जब बोलता है मतलब त्याग का बात करते हैं। तो ये सारे दुनिया में मैंने ऐसे किसी को नहीं देखता हूँ जो त्याग का बात ऐसे बोलता है, त्याग करके आप सब एक जगह में रहो। मतलब मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी बोलता हूँ, नहीं तो एक ये होगा, ये सर्वाइवल थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट कंपटीशन, सर्वाइवल फॉर कंपटीशन। तो ये सर्वाइवल थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे को लिए। और इसमें मैंने बाउल को मैं बोलूँगा, ये लोग बोलता है आँखटा रूपे हरि प्रति घटे घटे तारे ना चीने तुम्हें बैराई चो घूरे। मतलब है कि सब मनुष्य में, सब कुछ में हरि है। तो हरि को ढूंढने के लिए कोई मंदिर मस्जिद जाने का जरूरत नहीं है, अपने भीतर में देखा, अपने भीतर में झांकना है और सब में है, सबको देखो ऐसे। एक दिन माटिर भीतरे होवे हमार घर, एक ऐसी ही प्रेरणा लेके मेरे साथ एक ऐसे प्रोफेसर मौजूद हैं जो अपना सारा करियर को छोड़ के सनातन संस्कृति के लिए और बाउल बांग्ला के संगीतों और संस्कृति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी हैं और काफ़ी लंबी अनुभव है। दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े बड़े विद्यार्थियों को जो है सिखाया है, शिक्षा दिया है, उसको परिपक्व किया है। मेरे साथ जो है डॉक्टर संदीप चटर्जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी बात न्यूज़ पर। जय गुरु, नमस्कार। सबको मेरा शुभकामना है, सब अच्छा रहे, बढ़िया रहे। मैं इस वक्त ज़मीन में बैठा हूं और ये जो शांति निकेतन की धरती है ये वास्तविकता से अनुभूति कराती है। और ये जो जनहित वार्ता का ये एपिसोड है ये बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही अनोखा एपिसोड है। आपको कुछ ऐसी चीज़ों को जानने को मिलेगा इस एपिसोड के माध्यम से जो आप कभी ना सुने हैं, ना कभी जाने हैं, ना कभी आप पढ़े हैं, है ना। और मेरे साथ एक ऐसे ही बहुत ही अनुभवी प्रोफेसर मौजूद हैं जिन्होंने एक कई दशकों से दुनिया के अलग अलग देशों में घूमा है, पढ़ाया है और खुद मतलब बंगाल की इस माटी से जो है बहुत कुछ सीखा है। और अभी तो फ़िलहाल बाउल संगीतों के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। और ये जो है एक ज़माने में यहाँ जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़ के भी निकले। तो ये जो हमारा खास कार्यक्रम जनहित वार्ता जिसका मुख्य उद्देश्य है जन का हित हो। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको तो स्वागत करना चाहेंगे स्वदेशी बात न्यूज़ पे। आप एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। नमस्कार, मेरा नाम संदीप चटर्जी है। जैसे भैया बोला, मैंने अर्थनीति लेकर हमारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री किया। इसका बाद मैंने पीएचडी करने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी चला गया। इसका बाद मैंने एक बैंक का इकोनॉमिस्ट था, अर्थनीतिविद, और इसका साथ साथ मैं बहुत जगह पढ़ाया भी। 50 साल होने का बाद मेरा ये महसूस हुआ कि हम एक वाइल्ड गूज का पीछे चेस करना हूँ। मेरे को और कुछ जानना है और कुछ अपनाना है, जो हम क्यों आए हैं इस दुनिया पे, हमारा भारतीय दर्शन का क्या है। तो ये देखा बहुत 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 इतना इजी बात नहीं है ये सब जानना। तो इसी के लिए मैंने नौकरी भी छोड़ दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और मैंने कुछ समाज के लिए, समाज से मैंने बहुत लिया। समाज का पास मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मेरे को लगा मेरे को कुछ यहाँ कुछ सोच तो मतलब पूरा वापस तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन समाज के सुधार के लिए मेरा कुछ योगदान रहे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो हैं क्यों जो है अपने करियर को छोड़ के, क्या कारण था, क्या प्रेरणा आपको लगा है ना कि आप उस करियर को छोड़ के बाउल संगीतों और अपने संस्कृति के प्रति पूरा समर्पित हो गए, जानने, सीखने और लिखने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इसको विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा बात बोल रहा हूँ। ये एक स्टोरी लगता है आज का दिन में। मैंने मैहर में माँ शारदा का दर्शन करने जा रहा था, तो एक ब्राह्मण से मेरा दर्शन हुआ और
ट्रॉली में जाने का टाइम उन्होंने हमको पूछा कि भैया आपने रामायण महाभारत पढ़े हैं? तो मैंने बोला थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? तो मैंने बताया भाई हम तो नहीं पढ़े हैं। तो उन्होंने बोला आप मूर्ख हो। तो मेरा जो जितना घमंडा था पूरा तोड़ गया। बोला आप रामायण महाभारत नहीं पढ़े हैं, आप हमारा कुछ नहीं जानते हैं, हमारा संस्कृति का कुछ नहीं जानते हैं। तो मेरा एक अवसर मिला, मैं कलकत्ता आया और मैंने रामायण महाभारत जब पढ़ने लगा तब मेरे को ये महसूस हुआ कि उस ब्राह्मण ने जो बोला था एकदम सही है। क्योंकि इस संस्कार संस्कृति में जो है वो बहुत बड़ा, हम लोग का बहुत बड़ा शिक्षा देता है। वो कोई मतलब कैरियर से नहीं मिलता है भैया। तो उसी का तलाश में मैं सोचा कि नहीं, मेरा बाकी जीवन में इसी में बिताएंगे। तो ऐसे ही मैं चलाया। अच्छा, कितने वर्षों से आप अपनी संस्कृति के प्रति और ये बाउल संगीतों के प्रति समर्पित होके सीख रहे हैं, जान रहे हैं, लिख रहे हैं और लोगों को माना एक प्रकार से प्रेरणा भी दे रहे हैं? कितने वर्षों से? ये 10 साल हुआ हमारा, पूरा 10 साल हुआ। तो मैंने शुरू किया ऐसे शास्त्रीय संगीत थोड़ा सा सीखने का कोशिश किया। मैं तब मेरा 51 ईयर्स 51 साल उम्र था, मैं आज 61 वर्ष का हूँ। तो ये हमारा बाउल दादा का पास आया, ये वासुदेव दास बाउल मेरा छोटा जब मैं था तब का मेरा दोस्त है, तब से इनका साथ मेरा दोस्ती है। तो फिर हम लोग बहुत करीब हो गया, दूर दूर में था, मैं सारा इंडिया में काम किया तो इनको मिल गया। तो मैंने थोड़ा सा और भी पढ़ने का कोशिश किया, लेकिन देखा कि ये अनुभव की बात है, ये पढ़ने समझने का बात नहीं है। अनुभव करने के लिए आपको अनुभवी मनुष्य का पास जाना है। तो ये बाउल लोग ये सब अनुभवी लोग हैं। ये जब कोई संगीत जब बजाता है, जब गाता है, आप देखोगे ये लगता है कि इस दुनिया में नहीं है, वो और कोई चला गया। तो उस दुनिया का तलाश में मैं ही इसको पकड़ा, अभी इनका पीछे घूमता हूँ। और मैं सच में बोलता हूँ, बहुत सारे चीज़ जो हमको हमारा ये मतलब उपनिषद में जो समझ नहीं पाता हूँ, इनका गाना में मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया से। तो इसीलिए मैं बाउल का साथ हूँ, इनका साथ मैं सीख रहा हूँ। मैं अभी ऐसे बोलोगे तो मैं वासुदेव यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं। ये सही बात है। ये जिस मंदिर प्रांगण में हम मौजूद हैं, ये दशकों से यहाँ ये जो भूमि है और ये जो जगह है, यहाँ पे बड़े बड़े हस्तियों को खींच लाया। चाहे हम अरिजीत सिंह का बात करें, चाहे भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बात करें। और एक बार आप ये फ्रेम देख सकते हैं कि कितने महान हस्तियों ने इस मंदिर प्रांगण में आया और यहाँ से जा चुका है। और उसका साक्षात उदाहरण वासुदेव दास बाउल जी हैं, जो लगातार 60 वर्षों से, लगभग 55-60 वर्षों से जो है गायकी के क्षेत्र में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से। जो प्रोफेसर, जो टीचर, जो आचार्य, जो गुरुजन अपने जो हैं वाणी के माध्यम से जो शिक्षित नहीं कर पाते हैं, वो काम वासुदेव दास बाउल जो है अपने संगीतों के माध्यम से करते हैं। अच्छा, हमें बताएं कि 10 वर्षों में आपको क्या अनुभव मिला? आप क्योंकि उतना बड़ा कैरियर छोड़ के आए हैं। ये बोलना बहुत ये है। क्या अनुभव मिला, क्या जान पाए, क्या ये मैं समझा कि मैं एक चीज समझा कि देखो, विद्वान होना, अब मैंने PhD किया है अर्थनीति में, ये बहुत आसान है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन ये जो संगीत, ये अनुभव, ये बहुत 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 मतलब इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है। और इसमें आपको एक ईश्वर का ब्लेसिंग्स भी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ये हमको लगता है। और एक ये साधन है, ये जीवन का साधन है। हर आदमी का, हर मनुष्य का जो जीवन है वो एक साधना है। तो इस साधन में, साधना मतलब तपस्या है। तपस्या है, एकदम बिल्कुल सही, तपस्या है। मैं उतना हिंदी में अच्छा नहीं हूँ, तो तपस्या है एकदम। और ये तपस्या, ये साधन के लिए
आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये इतना ही मैं समझा। और ये जो संगीत जो मैंने देखा, ये संगीत एक समुंदर है। इसका एक बूंद के जानने के लिए एक मनुष्य का शब्द ब्रह्मो कहते हैं ना, तो एक बूंद जानने के लिए एक जन्म में होता कि नहीं, मेरे को पता नहीं है भैया, ये हमको लगता है ऐसे। तो लेकिन मैं कोशिश में हूँ, इनका साथ मैं दो तरह सीखता हूँ, गाना सीखता हूँ ऐसे ही। रजनीश ओशो का एक जो है प्रवचन में उन्होंने सिकंदर को लेके जो है स्पीच देता है कि जो इंसान दुनिया को जीतने के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अंत में उसका सारा संपत्ति, उसका सारा साम्राज्य उसको क्षण भर का जीवन नहीं दे पाता है। तो लास्ट में सिकंदर जैसा आदमी भी खाली हाथ जाता है। वो मरते टाइम बोलता है कि मेरा हाथ जो है, जब अर्थी लेके जाओगे तो लटका के लेके जाना, ताकि पता चले कि सिकंदर भी खाली हाथ गया। तो ये चीज़ें ऐसे विद्वानों को समझ आती है। इन्होंने कहा कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो तपस्या है ना। तपस्या का मतलब है कि हम यहाँ पे कितना कुछ दे सकते हैं, है ना। यहाँ से हम लेने के लिए कुछ नहीं आए, हम क्या दे के जा सकते हैं, ये अपनी ओर से प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे सर, आपने तो लंबे जो हैं समय से आप इस क्षेत्र में, दुनिया में जब गए हैं तो भारत की संस्कृति और अलग देशों की संस्कृति में क्या अंतर पाए हैं? भारत की संस्कृति और अलग देशों, चाहे यूरोप की संस्कृति की बात करें, चाहे जो अरब कंट्री है उनके संस्कृति की बात करें, इन सब देशों की संस्कृति और भारतीय संस्कृति में अगर हम लोग तुलना करें तो ये कैसा, इसको आप कैसे समझे हैं? थोड़ा ये आपने बहुत बढ़िया हमको प्रश्न किया। मैं इसी का तलाश मैंने करता हूँ। तो एक चीज़ है, क्योंकि आप जापान जा चुके हैं, अलग अलग देशों में इटली भी गया था कुछ दिन पहले। तो जैसे है कि एक चीज़ मैंने समझा, देखो हमारा भारतीय संस्कृति बोलता है ईशा वैश्वमिदं सर्वम यत्किंच जगत्ताम जगतो तेनो तत्तेनो भुंजिता। यही जो तत्तेनो भुंजिता जब बोलता है, मतलब त्याग का बात करते हैं। तो ये सारे दुनिया में मैंने ऐसे किसी को नहीं देखता हूँ जो त्याग का बात ऐसे बोलता है। त्याग करके आप सब एक जगह में रहो। मतलब मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी बोलता हूँ, नहीं तो एक ये होगा, ये सर्वाइवल थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट कंपटीशन, सर्वाइवल फॉर कंपटीशन। तो ये सर्वाइवल थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे को लिए। और इसमें मैंने बाउल को मैं बोलूँगा, ये लोग बोलता है आत्मा रूपे हरि प्रति घटे घटे तारे ना चीने तुम्ही बेड़ाईचो घूरे। मतलब है कि सब मनुष्य में, सब कुछ में हरि है। तो हरि को ढूंढने के लिए कोई मंदिर मस्जिद जाने का जरूरत नहीं है, अपने भीतर में देखा, अपने भीतर में झांकना है और सब में है, सबको देखो ऐसे। ये एक चीज है। और हमारा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भी यही बात बार बार इनका गाना में चलाया। इन्होंने बोला जे आपन होते बाहिर होते হ্যাঁ তুই সামনে দাঁড়া, তুই দেখবি তখন নিজের থেকে যখন তুই বাইরে আসবি तब तेरे को भगवान ईश्वर का दर्शन मिल जाएगा। तो ये भाई सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये आत्मा रूपे हरि प्रति घटे घटे, एक मनुष्य को साथ दूसरा मनुष्य को विभेद नहीं है, सब हरि है, ब्रह्म है। ये हमारा भारतीय संस्कृति से कहता है, ये कोई जगह नहीं मिलेगा। दूसरा जो चीज है त्याग सिखाता है भाई, त्याग ये त्याग सिखाती है। लेकिन हम लोग सब छूटता है भोग का पीछे रहो, हम लोग मोह माया में और भोग के पीछे लगे हुए हैं। भोग के पीछे लगे हुए। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है। इन चीजों के लिए हम लोग भागते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमें मनुष्य कुल में जन्म दिया है, भारत की संस्कृति में हम लोग जन्म लिए हैं, भारत की मिट्टी में हम लोग जन्म लिए हैं, कि अपने को इस राष्ट्र के लिए समर्पित करके कितना कुछ दे सकते हैं। ये भावना नहीं है, है। तो ये खास है, ये खास है। और क्या चीज आप समझ पाए हैं, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। ये हमारा ये एक बहुत माने बड़ा चीज है। और आप देखोगे हमारा दूसरा, पहला आप बोले कि हम सब में ब्रह्म है ना, यानी हम सब में ईश्वर है, हम सब ईश्वर हैं, हम लोग सब ईश्वर है। और दूसरा हमारी संस्कृति हमें त्याग सिखाया। ये एक बड़ा चीज है। और ये सबको समान देखता है, कोई किसी को अलग अलग से नहीं है। तो यही हमारा, हमको लगता है कि ये
ये जो दो है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरा भी एक सिखाया जो ईशा वैश्यम इदम सर्वम जो हम इनमें जो बोलता है इसमें देखो आप बोलता है कि जगतम जगत, मतलब ये केवल मनुष्य नहीं, जीव नहीं, ये जिसमें प्राण नहीं है, निष्पान जड़ है, जड़ में अगर आप पान डाल दोगे तो वो भी मतलब एक जीव हो जाएगा, है ना। तो बोलता है कि इसको भी देखना है। मतलब हमारा मुनि ऋषियों ये हमारा जो महाविश्व, मैं नहीं बोलता हूं कि केवल पृथ्वी, ब्रह्मांडों का बारे में बोला है कि सब चीज को ख्याल रख रहा है। सूर्य, चांद, आकाश, बातास, जो वायु है, पहाड़, नदियां, मतलब ये सबको ख्याल रख रहे हैं, इसको खराब नहीं करना है। तो आप देखो कोई जगह में आप देखोगे हमारा जो नदी है, नदी का पानी कोई भी पी सकता है, समुद्र कोई भी जाएगा आप बीच में आप जा सकते हो, लेकिन आप बाहर में जाओगे कोई कोई जगह देखोगे वो बीच को घेर लेते हैं, बोलते नहीं इसमें आप अंदर जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ये हमारा है। नदी, पहाड़, ये जो वायु है जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पेड़ है जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं, इसको भी ख्याल रखने के लिए बोले हैं हमारा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति है। हमारा संस्कृति भी ऐसे ही बोलता है। रविंद्रनाथ इसीलिए प्रकृति को बहुत वेट दिया है। प्रकृति मतलब नेचर का बारे में रविंद्रनाथ का अनुभव बहुत ज्यादा था। अच्छा, अभी आप कितने देशों में अभी तक जा चुके हैं और वहाँ से कुछ अभी तक मैंने 3 देश में गया है। अच्छा। तो बीच में लॉकडाउन का कारण मैंने बाहर में नहीं जा पाया, तो फिर शुरू हुआ लास्ट ईयर मैंने इटाली गया था। तो देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। अच्छा, हमें लेकिन एक बात बोलते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा प्राण यहीं पड़ा रहता है, मेरे को भारत सबसे महान लगता है। अच्छा, यही चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, ये शांति निकेतन की मिट्टी में कौन सी वो खास बात है कि दिल्ली जैसे जगहों के जो विद्वान हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनको खींच के शांति निकेतन की धरती में लेके आते हैं? इसमें क्या खासियत है? हम लोग भी देख सकते हैं, हम लोग किसी प्रकार का कुर्सी में नहीं बैठे हैं, जमीन में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। यही वो शांति निकेतन की खास बात है कि यहाँ हमें जो है वास्तविकता से अनुभूति कराती है कि हम साधारण है, हम कुछ नहीं है, शून्य है ना। आप शांति निकेतन का पूरा एरिया में भी घूमेंगे तो ऐसे ही आपको पुराने बिल्डिंग, पुराने पेड़, जो है ऐसे ही समतल जमीन, ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो इस मिट्टी का क्या खास बात है, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो है दिल्ली से बड़े बड़े विद्वान को इस मिट्टी जो है, यहाँ की मिट्टी उसको खींच ले आता है। देखो ये शांति निकेतन है रणभूमि में, वीरभूम का जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी का रंग देखा है कभी? देखा है रंग? नहीं, हम ना, वो रंग है गेरुआ, ये कलर है। ये बोलता है ये कलर किसका प्रतीक है जानते हैं? ये इसका प्रतीक है त्याग का प्रतीक है। तो देखो ये बाउल यहाँ का है, बाउल का मतलब आप देखोगे तो शुरुआत यहाँ से ही हुआ है। शांति निकेतन जयदेव से हुआ है, इस भूमि से हुआ है, वीरभूम से है। तो यहाँ का जो गेरुआ है ये त्याग है। आप देखोगे त्याग का आनंद सबसे ज्यादा होता है। तो ये इसका मिट्टी का धूल में आनंद है भैया। आप जहाँ से हैं यहाँ आओगे तो आप आनंद भूमि में आए हैं। तो इसीलिए ये यहाँ का महत्वपूर्ण चीज है और आप लोग आते हैं भैया। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे सर, आप जब अपनी दुनिया में थे, है ना, जब आप अपने करियर को लेके बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, आप एक प्रोफेसर हैं, आपने इकोनॉमिक्स से PhD भी किया है, तो आज से 10 साल पहले आप अच्छा फील करते थे या 10 सालों के बाद? अभी तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलती होगी, उस समय आप एक अच्छा सा जॉब पैकेज में थे, आपको एक अच्छा सा सैलरी मिलता था, अच्छा वातावरण मिलता था, बड़े बड़े स्टूडेंट विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उस समय आप बेहतर फील करते थे या अब आप बेहतर फील कर रहे हैं? आप अपनी संस्कृति के प्रति, अपने जो है बाउल संगीतों के प्रति समर्पित होकर अब अच्छा फील करते हैं या उस समय? देखो उस टाइम तो मैंने जो टाई है ना, तो टाई से मैंने बंधा हुआ था और मेरा टाइम चलता था, टाइम का मैं बंधे हुए था। तो आज का डेट में मेरा कोई टाई नहीं है, मेरा कोई टाइम भी नहीं है, टाई एंड टाइम दोनों नहीं है हमारा। आज मैं आनंद में रहता हूँ।
मैं जब चाहे मैं चला आता हूँ इनका पास और आनंद सागरे बेहतर डुबकी भेसे लगाते जाओ। रहता हैं, डुबकी लगाना है आनंद सागर में, आनंद सागरे भेसे जाओ। ये लोग जो हैं अनंत ज्ञान के महासागरों में से ये लोग हैं जो हमारे बगल में बैठे हैं। इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ आपको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जो हैं सांसारिक मोह माया में कैसे घिरे हुए हैं, है ना। लेकिन एक ये ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुखों के करीब रहा है। इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, इन्होंने देश दुनिया में घूमा है ना। तो ये सुखों के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी है ना अपना करियर छोड़ दिया। ऐसे रिटायरमेंट होता 60 साल की उम्र में, लेकिन 50 साल की ही उम्र में अपना करियर को छोड़ के अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हो गया। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि हम इस तरह से इस धरती से हम लोग जो हैं कुछ नहीं लेके जा सकते हैं सिवाय अपने कर्म, और कर्म को लेके जा सकते हैं। यहाँ उससे हम लोग जो हैं कुछ दे के जा सकते हैं। यही चीज़ों को अलग अलग जो है शास्त्र में कहा गया है। चाहे हम वेदों की बात करें, उपनिषदों की बात करें। उपनिषदों में एक श्लोक का इन्होंने जिक्र किया कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत ते न ते भुंजितमा गिद्धि कश्यप सिद्धनम। इसका मतलब है कि इस संसार में आप जितना ज़्यादा त्याग कर सकते हैं ना, त्याग, और जिन्होंने भी त्याग किया वही महान बना है एकदम। क्योंकि चाहे हम भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारियों की बात करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नीरा आर्य और जितने भी क्रांतिकारी थे, है ना। चाहे हम जो हैं संतों की बात करें, ऋषियों की बात करें, है ना। चाहे हम जो भी अलग अलग क्षेत्र में अपने आप को आज एक महानता के शिखर पे जो है लेके गया है, उन्होंने कहीं ना कहीं त्याग किया है ना। भोग से आप महान नहीं बन सकते हैं, त्याग से महान बन सकते हैं। तो ये चीज़ इन लोगों से ये प्रेरणा मिलती है। आप अपनी ओर से, अंत में मेरा प्रश्न है, क्योंकि इंटरव्यू को बहुत हम लंबा लेके जाएंगे तो वो भी बोरिंग हो जाएगी। अंत में हमारे जो दर्शक हैं, जो स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक हैं, जो थोड़ा सांसारिक मोह माया में घिरे हुए हैं, वैसे लोगों को अपनी ओर से आप क्या प्रेरणा देंगे? एक चीज़ बोलूँगा, देखिए संसार में हमारा श्री रामकृष्ण ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ही रहना है कि जैसे सब हमको हमारा जो जो कर्तव्य है उसको करना है, लेकिन अपने के लिए कुछ करना है। सारा जीवन भाबली रे तुई परेर भावना, एक दिनों तुई निजेर तरे निजे ही भाबली ना। सारा जीवन यदि हम लोग अपना बच्चों के लिए और दोस्तों के लिए सोचे, तो मेरे लिए कुछ सोचना है मेरे लिए वो सोचना है कि हम क्यों इसमें आए हैं, मेरे को कुछ यहाँ दे के जाना है। हम तो लिए हैं कुछ, बहुत लेते हैं, दिया है क्या, ये थोड़ा सा सोचना है। तो ये हम सोचेंगे तो हमारा अनुभव बढ़ेगा। अनुभव चाहिए, कुछ उपलब्धि चाहिए, और ईश्वर को पाना, भगवान ब्रह्म को पाना, उपलब्धि करना, यही हम लोग का मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। तो ये भैया यही बोलूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कीमती समय निकाल कर आप हमें इस इंटरव्यू के लिए समय दिए। अंत में हम जो जान पाए हैं, हम जो समझ पाए हैं, स्वदेशी भारत न्यूज़ की तरफ से आपको यही प्रेरणा देंगे कि हम सब भारत की मिट्टी में जन्म लिए हैं। हमारी दो माँ हैं। अब कहेंगे कि दो माँ कौन? एक माँ जिसके कोख में आप 9 माह तक रहे हैं ना, वो हमारी पहली माँ है। लेकिन दूसरी माँ जिसके कोख में आप अभी तक हैं, है ना, जब तक आपका शरीर से श्वास नहीं निकलेगा तब तक आप उस माँ के कोख में रहेंगे। तो आप ये दोनों जननी के लिए, है ना, क्या कर सकते हैं? आप अपने आप में सोचिए, चिंतन कीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आपका कर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। इन चीज़ों को जानेंगे, फिर आपको कोई मोटिवेशन, कोई शास्त्र और कोई आपको किसी चीज़ के बारे में जो है पढ़ने जानने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप अपने आप को किस प्रकार से जो है ढालने के लिए सोच रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन ये इंटरव्यू से आपको क्या प्रेरणा मिला, क्या सीख मिला, आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम आपको ऐसे ही जनहित वार्ता शो के माध्यम से अलग अलग प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्तियों के साथ नज़र आएंगे।
मैं फ़िलहाल शांति निकेतन की इस माटी से, बोलपुर की इस धरती से, रविन्द्रनाथ टैगोर के बसाए इस संसार से मैं आपसे विदा लेने का विदा चाहता हूं। हम आपसे पुनः मिलेंगे स्वदेशी भारत न्यूज़ के अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।